लाठियां बरसाई। मेरे साथ अहमद चट्ठा साहब बैठे हैं, इन पर लाठियां बरसाई। मेरे साथ जुल्फ़कार खान साहब बैठे हैं, इन पर लाठियां बरसाई। चंगेज़ खान काकड़ साहब हैं, उन पर लाठियां बरसाई। रज़ा अली गिलानी साहब हैं, उन पर लाठियां बरसाई। मलिक शफ़क़त अवान साहब हैं, उन पर लाठियां बरसाई। मेरे साथ खुरम फ़िरक साहब, इन पर लाठियां बरसाई। अरबाब आमिर अयूब साहब, उन पर लाठियां बरसाई। और ये सिलसिला 5-7 मिनट जारी रहा। और इस तरह बेईमाना तशद्दुद हम पर किया जिस तरह हम कोई चोर हों, हम कोई डाकू हों, हम कोई आदि मुजरिम हों। लाठियां टूट गई, वो लाठियां उन्होंने तोड़ दी और पूरा अपना गुस्सा निकाला। मैं आपकी तवस्सुत से पाकिस्तान की अवाम से ये सवाल करता हूँ कि क्या कसूर है पाकिस्तान की उस अवाम का जिन्होंने हज़ारों वोट देकर हमें मुंतखब करके यहाँ भेजा है, लाखों वोट देकर। मैंने 1,50,000 वोट 8 फरवरी को NA 149 के कौमी असम्बली के हल्के से लिए हैं। और मेरे मुकाबले में किंग्स पार्टी का सरबराह जहांगीर तरीन था, उसको 1 लाख वोटों से मैंने शिकस्त दिया, उसके 50,000 वोट हैं। मेरी जीत इमरान खान के नज़रिए की जीत थी। ये सब इमरान खान के सिपाही बैठे हैं जो आग के दरिया से गुजरकर पिछले 2-3 सालों से रियासत के फहशाना तशद्दुद का शिकार हैं। ये लाठियाँ, ये तशद्दुद, ये मुकदमे हमें हमारे मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। हम राह हक के मुसाफिर हैं और इमरान खान हमारा लीडर है और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हक की फतह नहीं होती, सच की फतह नहीं होती, इमरान खान रिहा नहीं होता। तो हम यहाँ बैठे हैं, धरना दे के बैठे हैं। ये पार्लिमान जो मेरे पीछे है, जो जाली पार्लिमान है, जो कहने को तो 24 करोड़ अवाम का मदावा है, लेकिन ये पार्लिमान आपने देखा रबड़ स्टैंप है। 26वीं आईनी तरमीम हो या पीका एक्ट हो, इस पार्लिमान ने आमराना पॉलिसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी तक वोट किए और लेजिस्लेशन किए हैं। ना अवाम की बात की है, ना इमरान खान की बात की है। और ये जाली असम्बली है। हम यहाँ बैठे हैं, मेरी क़यादत यहाँ मौजूद है, उमर अयूब खान साहब मौजूद हैं, असद कैसर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मौजूद हैं, जरताज गुल साहबा हमारी पार्लिमानी लीडर मौजूद हैं, और हमारी बहन सेनेटर साहबा और बाकी अरकान कौमी असम्बली बैठे हैं। हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। और ये वो तसलसल है जो पिछले 3 सालों से ये बदमाशी, गुंडागर्दी तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, तहरीक इंसाफ के MPs पर, MNS पर चादर चार दीवारी की जो पामाली हो रही है, ये इस बदमाश और गुल्लू भट्टों की पंजाब पुलिस ने आज उसका ये नमूना पेश किया। क्योंकि इनको ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया। तो ये वो तसलसल है जिसका आज हम शिकार हुए हैं। सूबाई वज़रा को मारा गया, MPs को मारा गया। तो मेरा सवाल है आपकी वसातत से, उन लोगों से कि जो कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। ये पार्लियामेंटेरियंस का हाल है। ये MNAs आज लाठियां खाकर बेईमाना तशद्दुद का शिकार होकर आपके सामने बैठे हैं। हम अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखते हैं और हम राह हक के मुसाफिर हैं और इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग तकरीबन 8:30 बजे शाम के, प्रिसाइज टाइम 8:26 है शाम के, पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठे हैं और सीधा हम सारे साथी अडयाला जेल से होके आ रहे हैं। कल इसी पार्लियामान में हमने मुत्तफ़िका करारदाद पेश की। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। हम सब मुहिब्बे वतन लोग हैं यहाँ पे। हमारा आखिरी खून का कतरा भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान है। यहाँ पे आज भी जो तकारीर हुई और कल भी तकारीर हुई,
اپوزیشن کی ایک تقریر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کی گئی. میں نے آج بھی اسپیکر کو کہا کہ کوئی چیز میری تقریر میں حذف نہیں ہوئی, ایک چیز بھی, پر پھر بھی وہ روکی رکھا. پریویلیج موشن ہم نے ڈالا ہے. آپ علی صاحب موجود ہیں, علی سرفراز صاحب, باقی ہمارے ساتھی ہیں. آج ان کی تقاریر ہوئی ہیں, ایک تقریر نہیں ٹیلی کاسٹ کی گئی. کل بھی جو تقاریر ہوئی ہیں علی محمد خان صاحب کی, عادل بازئی صاحب کی, ہمارے حمید صاحب کی, باقی ساتھیوں کی ایک تقریر بھی نہیں, جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. کیا یہ قومی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے یہ حکومت تو نہیں, رجیم, کٹ پتلی رجیم, یا ان کے پپٹ ماسٹرز؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, آگے بات بڑھاتے ہیں. آج ہم لوگ تقاریر کر کے 2-2:30 بجے یہاں سے نکلے اڈیالہ کے لیے. اسد کیسر صاحب اور میں ایک ہی گاڑی میں ہم لوگ جس وقت پہنچے وہاں پہ, تو وہاں پہ ہمارے سارے ساتھی جو ہیں پولیس نے ان کو محاصرے میں لیا ہوا تھا. وہاں پہ نبیل ایس ایس پی اور زینب ایس ایس پی تھی, 2. ان سے میں نے واضح طور پہ پوچھا کہ آپ کو آرٹیکل 7 آئین کا آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. میں نے کہا یہ جتنے ممبران ہیں یہ آپ کا ریاست کا حصہ ہے, آپ لوگ ریاست کے اوزار ہیں, یہاں پہ کوئی بدامنی نہیں ہے. سارے سینئر پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, آپ کیسے ان کا راستہ روک سکتے ہیں؟ کورٹ کا آرڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کا اور وکلاء کا موجود ہے, آپ تو اس کو بوٹ کی نوک پہ بھی نہیں اس کو تصور کر رہے ہیں. یہ کہہ کہ وہ سائٹ پہ چلا گیا. میں نے اس کو ایک بات کہی, میں نے کہا تم لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے, دونوں ایس ایس پیز کی وجہ سے, انشاءاللہ تعالی میرے رب نے ہم ساروں کو زندگی اور صحت دی, کل صبح پرائم مپٹ شہباز شریف کا 21 توپوں کا ایسا استقبال قومی اسمبلی میں کریں گے, وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں اسمبلی کیسے ابھی چلتی ہے. غدار ہے, غدار ہے, مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, غدار ہے. جب پارلیمنٹ جب آپ اپنے مفادات کے لیے یا دنیا کو صرف شو کرنے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں, اور ہمیں دیوار کے ساتھ گھسیٹ کے آپ نے رکھا ہوا ہے, ہمارے لیڈر سے ملاقات نہیں الاؤ کر رہے ہیں. ہم تو محب وطن لوگ ہیں. کدھر ہے نواز شریف, کدھر ہے باقی لوگ؟ ایک بھی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف کی ہے؟ شہباز شریف نے تو گھٹنے ٹیکے تھے کہ آ کے انویسٹیگیشن کرو. وہ تو اپوزیشن سے, ویسے لیڈر آف دی اپوزیشن, میں نے کہا کہ جو ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ وار پہلے کرو سوچو بعد میں, کل میری سپیچ کا آپ نے خلاصہ دیکھ لیا, ایک پوائنٹ دلیل کے ساتھ میں نے دیا ہے. میں وہ چیز یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرتا, پر واضح ہمارا اپوزیشن کا ابھی موقف قومی اسمبلی کے اندر کل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے بات چیت کوئی کرتا ہے وہاں پہ. ہمارے باقی ممبران کو آپ کے خلائی مخلوق والے فون کرتے ہیں کہ جی مہربانی کریں کوئی اچھی بات کر دیں, ان دوسروں کو کوئی بات نہیں مانتا. ابھی منت ترلے پہ آ گئے ہیں, اور حال ہمارا یہ کہ میرے ان ساتھیوں پہ لاٹھی چارج, اسد کیسر صاحب اور میں ہم لوگ ایک دیوار پہ بیٹھے تھے, اچانک بگدڑ مچی. اس سے پہلے ہمارے ورکرز کو اندر قیدی وین میں ڈال دیا تھا, انہوں نے اریسٹ کیا تھا. کئی ساتھی یہاں پہ ادھر موجود بھی تھے, الحمدللہ وہ رہا ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ پولیس کی پارٹی آئی ہے, ایس ایچ اوز کی اور اے ایس آئیز کی, اور اچانک انہوں نے بغیر کسی وجہ کے لاٹھی چارج شروع کر دی. یہ دیکھیں, یہ میرے بھائی کا, یہ میرا سینئر پارلیمنٹیرین ہے, ہمارا بھائی, یہ چیف ویپ ہے,
शोबाज शरीफ, शर्म करो तुम, बगैरत शख्स, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। ये इस शख्स का देखें, ये देखें, वो मैं करूंगा उसका। सोहेल अफरीदी साहब का देखें, ये हामिद रजा साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, अल्लाह ताला ने इनकी आंख बचाई है, अब ये प्रिजनर्स को रिलीज करके आ रहे हैं। काकड़ साहब यहाँ पे मौजूद है, उनका हाथ जो है वो जख्मी हुआ है। ये यहाँ पे जमाल खान लाला बैठे हैं, शायद खटक साहब को लाठियां पड़ी हैं। शफकत अवान साहब हमारे बड़े महबूब, हमारे साथियां एडवोकेट हैं, यूनिफॉर्म में थे। ये तशद्दुद है, ये बदमाशी है, ये पक्के के डाकू हैं। ये पंजाब पुलिस में तो डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, ये पक्के के डाकू हैं। और इनको ये एक्सपेक्टेशन करते हैं मुल्क में सबसे। कल भी मैंने कहा, मैं हमेशा अपनी तकरीर में कहता हूं, आप में सब दोस्तों का को शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और पाकिस्तान की अवाम की वाज़ेह आवाज है कि वजीर आजम इमरान खान, आखिरी बात, इमरान खान जिंदाबाद। आखिरी बात मैं करूंगा, आखिरी बात मैं करूंगा, और वो ये बात है कि जिस वक्त मुल्क को जरूरत होती है एकजहती की, तो आप अपने सबसे तकड़े साथी को आगे लाते हैं। जो शख्स मुल्क को यकजा कर सकता है उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। और कल भी मैंने बात की कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें लाजमन वजीर आजम इमरान खान साहब को होना पड़ेगा, उसका बगैर कोई एपीसी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। एक आखिरी और एक बात, जो 26वीं आईनी तरमीम को वेपनाइज करके आपको जुडिशरी को, आपके इदारों को कमजोर किया गया, हम लोग बार कहते रहे, वो चीज आप सामने देख लें। सारे इदारे आज कमजोर हो चुके हैं। आपकी ना आइन की रेट, ना कानून की, ना जजेस की रेट। कानूनदान यहाँ पे मौजूद है, जज अपनी रेट इन्फोर्स कर ही नहीं सकते हैं। ये हालात हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो सारे तफसीलात जो है ना उमर अयूब साहब और अमित डोगर साहब ने अपने रखे हैं। कल हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई और उन्होंने जाके मुझे भेजा और अमित डोगर साहब को, हम स्पीकर साहब को मिले और लॉ मिनिस्टर को मिले। हमें ये मुतालबा किया कि देखिए, हम तो कौमी यकजहती पैदा करना चाहते हैं और जो रिजोल्यूशन आपने किया है बिल्कुल हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आप कौमी यकजहती चाहते हैं तो हमारी पार्लिमानी पार्टी का ये मुतालबा है कि कम अज़ कम एक गुड जस्टिस तो दे दे। और गुड जस्टिस की जरिए जो है ना, आप जो इमरान खान की फैमिली है, उसकी बहनें हैं, कल उसकी मुलाकात में रुकावट ना डाले। लॉ मिनिस्टर और स्पीकर साहब उन्होंने बात आज हमारी मीटिंग है, मैं स्पीकर साहब से कहता हूँ बहुत एहतराम है आपके लिए। लॉ मिनिस्टर साहब, ये इस पार्लियामेंट की दूसरी दफा बेतौकीरी हो रही है। ये कि जो चीफ व्हिप या हमारे MNS के ऊपर जो हमला नहीं है, ये इस पार्लियामेंट पे हमला है। ये इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक वकील को जो है ना पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको कोई ज़ुदोकोब किया, तब तक उसने नहीं छोड़ा जब उससे चौक और कंसर्न ऑफिसर को अटकलियां नहीं लगी। तो एक बार एसोसिएशन की तो इतनी ताकत है कि वो अपने लिए बात कर सकते हैं। मैं स्पीकर साहब से मुतालिबा करता हूं कि इस सीट पे आप कैसे बैठेंगे कि जब आपके पार्लियामेंट की इतनी तौहीन होती है, कम से कम ये जिस SHO ने कार्रवाई की है
اس کو ہتھکڑی لگانی چاہیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف FIR بھی ہوگا, ان کے خلاف 22A بھی ہوگا, ان کے خلاف تمام قانونی کارروائی ہوگی. اور دیکھیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, میں قومی اسمبلی کا اسپیکر, یہ سارے جو رہے ہیں, کہ ہم ایسے چور سپاہیوں کے ساتھ لڑیں. یہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. یعنی آپ اپنے ذاتی انا اور ایگو کے لیے اس بیچارے سپاہیوں کو استعمال کر رہے ہو. تم سامنے آؤ نا, پھر دیکھیں گے. تم سامنے آؤ پھر دیکھیں گے. یہ ختم کرو وردی شردیاں, پر پتہ چلے گا کہ کیا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں ہم پاکستانی, ہم نے قومی مفاد کے لیے پاکستان کے خاطر اپنی گریوینسز ختم کی, اپنی جو غم اور غصہ تھا اس کو ختم کیا, اپنی جو ہماری مطالبات تھے اس کو کچھ وقت کے لیے پوچھ رکھا. آپ کے ساتھ قومی یکجہتی کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. اب متفقہ قرارداد منظور کروائی اور آپ یہ کر رہے ہیں. میں صرف قوم سے اتنا بتانا چاہتا ہوں, ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے. ہم نے قومی یکجہتی کے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر دیا ہے. اس حکومت نے, اس ناجائز فارم 47 کی حکومت نے قومی یکجہتی کی ماحول کو دفنا دیا ہے. میں چیف جسٹس صاحب آپ سے ملتمس ہوں, آپ کے تمام جوڈیشری سے ملتمس ہوں, کیا یہ ملک کس طرح چلے گا؟ کیا آپ کی عدالتوں کی بے توقیری نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ججز کی بے توقیری نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اگر مجھے بتائے, ہم تو پھر بھی کم از کم ایک پروٹیکشن رکھتے ہیں, ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. ایک عام آدمی, ایک عام سٹیزن اگر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ عدالت میں آئے گا انصاف کے لیے. اگر عدالت کے بارے میں یہ تصور ختم ہو جائے کہ یہاں انصاف نہیں ہے, اور عملاً اس وقت عدالت کے پاس کوئی انصاف کے لیے نہیں جاتا. آزاد کرو, آزاد کرو, عدلیہ کو آزاد کرو, آزاد کرو, آزاد کرو, عدلیہ کو آزاد کرو. چیف جسٹس صاحب, آپ کو اپنی عدلیہ کی وقار کو بحال کرنے کے لیے انصاف کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. آپ تاریخ میں رقم ہو جاؤ گے. یہ ساری چیزیں آنے جانے والی ہے, ٹائم گزر جائے گا, پوزیشن چلی جائے گی, آپ تاریخ کا حصہ ہوگے. آپ ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے. میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کرتا, یہ آپ کی جوڈیشری کی, آپ کی عدلیہ کی توہین کا مسئلہ ہے, اس کی رسپیکٹ کا, اس کی ڈگنیٹی کا, ان کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے. آپ نے کھڑا ہونا ہوگا پاکستان کی خاطر. اور میں دیکھیں آج جو ہے نا, ایک ہمارا منسٹر جو CNW کا منسٹر ہے, وہ خیبر پختونخوا سے آیا ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملاقات کوئی غیر قانونی ہے؟ کیا جیل مینول میں یہ ملاقات کوئی شیڈول نہیں ہوتا؟ کیا کوئی ڈاکو, ڈکیت, سمگلر, مرڈرر, اس کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی؟ ملاقات تو ہر ایک کی ہو سکتی ہے, ہر ایک کی ملاقات ہوتی ہے. تو ایک ملاقات کے لیے ایک منسٹر آیا ہے اس کی بہنوں کے ساتھ, آپ اس کی تذلیل کرتے ہیں, آپ اس صوبے کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تم خود یکجہتی کو ختم کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کر رہے ہو. ہمارے ایک منسٹر کو اپنی زمین پہ اس طرح گرا دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی اچھا میسج جائے گا. جو بھی رسپانسبل ہے, جو نفرت ہے اس کی سے بڑھتی ہے, جو اس وقت اس سے عداوت بڑھتی ہے, تم ذمہ دار ہو. اور میں امید رکھتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی اپنی قرارداد پاس کرے گا, اور یہاں کی جو بھی پولیس افسر اس کے اوپر بین لگائے گا خیبر پختونخوا میں داخلے پہ, اگر کوئی بھی ادھر جائے اس کے خلاف جو ایکشن لائے. کیا یہ پاکستان ہے؟ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. یہ پاکستان کوئی نظام کے تحت چلے گا. اس طرح کا پاکستان نہیں چل سکے گا. کل بالکل انشاءاللہ تعالی میں, ہم سب کھڑے ہیں, ہم نے اپنا کر دیا ہے. ہماری جو توہین ہوئی, اس پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے, یہ ہماری توہین ہے, پارلیمنٹ کی توہین ہے. کل اس اسمبلی میں قومی یکجہتی کو انہوں نے دفن کر دیا ہے. ہم بھرپور اپنی آواز اٹھائیں گے. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. ایک ملک دو دستور نامنظور, نامنظور. ایک ملک دو دستور نامنظور, نامنظور. جی بہت شکریہ. آج ایک اور تاریخ دن تھا. ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ اس ملک میں تاریخ ہوتا جا رہا ہے. آج ہم نے دیکھا جو بربریت ہوئی, جو ہمارے MNAs پر بربریت ہوئی اڈیالہ جیل کے باہر, یہ تسلسل ہے
उस बर्बरियत का जो इस कौम पर पिछले कई सालों से अब हो रही है। इस कौम का इलेक्शन लूटा गया, इस कौम की आवाज़ लूटी गई, एक मसनूई निज़ाम कायम किया गया। उस मसनूई निज़ाम ने, उस फॉर्म 47 असेंबली ने एक 26वीं आईनी तरमीम की अगवाकारी की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर, और आज हमने देखा उसके नतीजे में अदालतें बिल्कुल बेअसर हैं, बिल्कुल बेतौकीर हैं। हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों का फुल बेंच का फैसला है पिछले 5 हफ्तों से, और उस फैसले के आते ही ये फैसला किया मुक़्तदरा ने कि हम अदालत को नीचा दिखाएंगे, अदालत के फैसले पर अमल नहीं होने देंगे। चंद दिन कबल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मिला। मेरे साथ अलीमा आपा थी, मेरे साथ बैरिस्टर गौहर थे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने हमें यकीन दिलाया कि उनके फैसले पर अमल होगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने कहा, मैं हुक्म देता हूं कि इस फैसले पर अमल कराओ। उसके बाद अब फिर 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। उस फैसले पर ना सिर्फ ये कि अमल नहीं होता, उसका मजाक उड़ाया जाता है। हम वो फैसला हाथ में पकड़े हुए वहां जाते हैं और हमारे पे डंडे बरसाए जाते हैं। तो ये है आज इस कौम की हालत, इस मुल्क की हालत। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा इलेक्शन कमीशन पेश हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनाया गया है। वहां हमारी रिजर्व सीट्स का मामला था। रिजर्व सीट्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू की दरखास्त दायर की है। याद रहे 12 जुलाई 2024 को फैसला हुआ था कि पीटीआई को बतौर जमात नेशनल असेंबली में माना जाएगा और हमें तनासुब के हिसाब से खवातीन और गैर मुस्लिमों की रिजर्व सीट्स दी जाएंगी। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की उस फैसले के आने के बाद। हमारी दरख्वास्त एक दफ़ा सुनवाई के लिए नहीं लगी, उसको आज लगाया गया। हमसे पहले इलेक्शन कमीशन के रिव्यू को सुना गया और हमारी दरख्वास्त बिल्कुल ऐसे था जैसे ये कोई एक जायद गैर अहम चीज़ हो। 2 जज साहिबान ने कहा कि कैसे ये अदालत अपने फैसले की बेतौकीरी को बर्दाश्त कर सकती है। अब 10 माह हो गए हमारे फैसले पर अमल नहीं हुआ और आप कहते हैं उस फैसले को रिव्यू करो, उस फैसले को कलअदम करार दे दो। पहले इन लोगों को जेल जाना होगा, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, जिन्होंने 10 माह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, उसकी हुक्मदूली की। लेकिन लगता यह है कि अब इस मुल्क में अदालत के हुक्म को ना मानना एक रिवायत है, वो एक मजाक है। अदालत का हुक्म आज इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, शाम को दोपहर को पुलिस ने नहीं माना। हम अदालती फैसले लेकर कहाँ जाएं? हम अवाम की अदालत में अब खड़े हैं। हमारे पास कोई ऐसी अदालत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या कोई और अदालत हो, जिसके फैसले को माना जाएगा। पाकिस्तान की अवाम आज लाचार है, इंसाफ के तमाम दरवाजे हम पर बंद हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, वो सड़कों का रास्ता है, वो अवाम की अदालत का रास्ता है। आज इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह पैगाम आया कि आप अपनी तहरीक शुरू कर दीजिए। इस तहरीक का पहला बाब हम खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करेंगे और फिर ये पूरे मुल्क में फैलेगी। अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। खान साहब ने आज वाज़ेह किया कि वो कोई डील नहीं कर रहे। डील का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। हम आइन और कानून के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे इस काली 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने के लिए लड़ेंगे। जो वोट हमसे छीने गए, जो हमारा हक हमसे छीना गया, वो हम वापस लेंगे। हम अवाम को उसकी आवाज़ वापस दिलाएंगे और उसके नतीजे में इन तमाम काले कवानीन को हम ख़त्म करेंगे। वो पीका का कानून हो या वो सबसे काला 26वीं आईनी तरमीम हो। तो हम आपके सामने मौजूद हैं। अब ये पाकिस्तान की सरजमीन हमारा कारेज़ार है, यहाँ हमने तगोदो करनी है, हमने आपके साथ चलना है। पूरी कौम को हमने आवाज़ देनी है, पूरी कौम के शाना बशाना हमने इस मुल्क को आज़ाद कराना है, हकीकी मानों में आज़ाद कराना है। दुश्मन सरहद पे खड़ा हमें आंखें दिखा रहा है और यहाँ मुल्क के अंदर बर्बरियत बर्पा की जा रही है, यहाँ मुल्क के शहरियों को महकूम किया जा रहा है। हम दुश्मन नहीं हैं, हम इस मुल्क के मुहब्बे वतन तरीन शहरी हैं। हम इस मुल्क की दिफा के लिए अपने खून का नजराना पेश करेंगे, अपनी जिंदगियों का नजराना पेश करेंगे, अपनी आज़ादी का नजराना पेश करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, हम पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं और आज से अब हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। पार्लिमान को आपने बेअसर कर दिया, अदालतों को आपने बेअसर कर दिया, अवाम के वोट को आपने बेअसर कर दिया। अब आपको अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया।
तरमीम के बाद। जी 26वीं तरमीम, देखें 26वीं तरमीम क्या है। खान साहब ने कहा कि बार बार कौम को याद दहानी कराई जाए कि 26वीं तरमीम क्या है। 26वीं तरमीम के ज़रिए एक निज़ाम कायम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है जिसमें तैनाती अब जो हुकूमत है उसकी इमा से होती है, उसकी मर्जी से होती है। अपनी मर्जी के चुने हुए जज वहाँ बिठाए जाते हैं, इसीलिए अदालत अपने ही फैसलों के हवाले से बेपरवाह है। हमने कहा 10 महीने से हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इसको खुदा के लिए सुनिए। और आगे से मुझे जो रवैया मिला मैं उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। किस तरह हो सकता है कि एक अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, कहे कि इनको रिजर्व सीट्स दो, मखसूस नशस्तें दो, और उस पर 10 माह अमल ना हो और रिव्यू पहले सुना जाए और उस फैसले पर अमल ना कराया जाए। यह 26वीं आईनी तरमीम का आपको तोहफा है। 26वीं आईनी तरमीम का एक और तोहफा शायद आपके सामने आने वाला है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन नजर यही आता है कि फौजी अदालतों को हम पर नाफिज किया जाएगा। आप, मैं, हर एक, हमारी जिंदगी, हमारे जानो माल, हमारी आज़ादी, कोई कर्नल साहब उसका फैसला करेंगे कि हम आज़ाद रहने के काबिल हैं, हम जिंदा रहने के काबिल हैं या नहीं। एक काली कोठरी में, एक बंद कमरे में बूट पहने हुए कर्नल साहब ये फैसला करेंगे। ये चंद दिनों की बात है और ये भी 26वीं आईनी तरमीम का शाखसाना है। तो इस कौम को समझ लेना चाहिए कि हमें सही मानों में महकूम कर दिया गया है। हमसे आइन और कानून को छीन लिया गया है। आइन, कानून, ये इमारत, ये असेंबली अब सिर्फ एक ढकोसला है। इसकी रूह सल्ब कर ली गई है। इस रूह को हमने वापस हासिल करना है और उसका एक ही तरीका है, वो अवाम की ताकत। अवाम की ताकत से हम अपने इदारों को बहाल करेंगे, इस मुल्क के अवाम को आज़ाद करेंगे, अदलिया को आज़ाद करेंगे। शुक्रिया। ये चंगेज साहब आ गए, एडवोकेट चंगेज साहब अपना हाथ दिखा दे जरा, जो जख्मी हुए थे। अच्छा गौर साहब इधर आ। ठीक, चंगेज साहब का ये हाथ भी देख लीजिए। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चंगेज साहब इधर आ जाओ, इधर आप आ जाओ ना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने सारी बातें आमिर डोगर साहब ने रखी हैं, उमर अयूब खान साहब ने भी आपके सामने सारी बातें रखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अयूब खान साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, और आमिर डोगर साहब, चीफ व्हिप साहब ने आपके सामने सारी बातें रखी है। मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की जो हमने मंडे वाले दिन की है और उसमें हमने 3 फैसले लिए थे, उसका मैं तज़किरा करता हूँ। हमने 3 फैसले मंडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी में की। सबसे पहले फैसला हमने ये किया कि ये मीटिंग इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी पुट इन अबेंस करने के बाद पहली मीटिंग है नेशनल असम्बली की। लिहाजा हमने पहले ये फैसला किया कि हुकूमत की तरफ से जो भी रिजोल्यूशन आएगी वो हम बग़ैर किसी एप्स एंड बट्स के उसी ही अल्फाज में हम एक्सेप्ट करेंगे जिन अल्फाज में हुकूमत हमें वो रिजोल्यूशन देगी। हुकूमत की तरफ से हमारे पास जो रिजोल्यूशन लेके आए हमारी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा और आमिर डोगर साहब और असद कैसर साहब के सामने था। उसके बाद असद कैसर साहब भी मुलाकात के लिए गए। हमने उस रिजोल्यूशन में एक लफ्ज़ न ऐड किया और ना हमने चेंज किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला था। वो रिजोल्यूशन वापस आमिर डोगर साहब और जरताज गुल साहिबा लेके गए और उन्होंने कहा कि जो आपकी रिजोल्यूशन है हम विदाउट एप्स एंड बट एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, हमने ये बड़ा फैसला किया है कि खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन्होंने इन मुकम्मलात पे पहले हिदायत दी थी, लेकिन आपको मालूम है हम में से सिर्फ एक पार्लियामेंटेरियन, ज़्यादातर उमर अयूब साहब स्पीच करते थे, फिर हम रूटीन में वॉकआउट करके एहतजाज करते थे। वापस हम में से कोई भी एमएनए असम्बली में नहीं जाता था। हमने कहा ये असम्बली रूटीन के नहीं है, इस मरतबा हमारा
तारीखी दुश्मन पाकिस्तान का जो दुश्मन है इंडिया, उसके साथ है। लिहाजा इस मरतबा हम एहतजाज नहीं करेंगे। हम इस मरतबा थ्रू आउट इस असम्बली के इजलास में हम बैठे रहेंगे और हम एहतजाज नहीं करेंगे। सारे साथी बोलेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ इस असम्बली के इजलास के लिए था। ये इसलिए ताकि दुश्मन को पैगाम जाए यूनिटी का। ये हमने दूसरा फैसला किया था। तीसरा फैसला जो हमने किया, हमने कहा कि 3 दिन हमारे लिए बहुत अहम है। 6 तारीख आज का दिन, कि आज खान साहब के साथ मुलाकात का भी दिन है। आज रिजर्व सीटें भी लगी हैं। 7 तारीख जो हमारी पंजाब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और 8 तारीख जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की और बुशरा बीबी की सस्पेंशन की केसेस लगी हैं। इसके लिए हमने ये फैसला किया कि ऐसा नहीं है कि हम असम्बली को खाली रखें। उमर अयूब खान साहब ने, आपको या मालूम है, 2, 3, 4 मरतबा उनको रिमाइंड करवाया कि हुकूमत बेंचेस पे कोई नहीं बैठे, बट आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान साहिबान आखिरी मिनट तक असम्बली में बैठे रहे थे। तो ये तीसरा फैसला हमने किया कि 6 तारीख को भी, 7 तारीख को भी और 8 तारीख को भी जरताज गुल साहिबा एज ए पार्लियामेंट्री लीडर और हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब लिस्ट बनाएंगे। वो एमएनए साहिबान की ड्यूटी मुकर्रर करेंगे। ऐसा ना हो कि सारे के सारे हाई कोर्ट जाए या सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट जाए और पार्लियामान में कोई ना बैठे। आज भी जो लोगों की ड्यूटी लगी वो पार्लियामान में बैठे रहे उस आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनट तक, जब तक असम्बली का इजलास बर्खास्त नहीं हुआ था। हुकूमती नुमाइंदों से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज वहां बैठे हुए थे। इसके साथ ये हमारा रवैया है कि ये इस सेशन के लिए हमने रखा कि पूरी कौम की हम आहंगी हो, एक आवाज़ हो। हम ये आवाज़ दे दे कि हमारा परिवार है, अपने मुखालिफतें बाद में करेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट हम बाद में इसके साथ डील करेंगे, लेकिन ये हफ्ता इंडिया के ख़िलाफ़ हमने एटलीस्ट 3 दिन तो इकट्ठे होना है। खान साहब के साथ मुलाकात हम चीफ जस्टिस साहब से जब मिले थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उस वक्त भी हमने अर्ज़ किया था। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी साहब ने हमें यकीन दिलवाया था कि आपके केसेस लगेंगे भी और इंशाअल्लाह ताला ये मुलाकात भी होगी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान ने केस का फैसला किया और रजामंदी के साथ, इंतज़ामिया के और पीटीआई के रजामंदी के साथ एक ऑर्डर पास किया, कंसेंट ऑर्डर पास किया कि इस पे अमल दरामद होगा और 2 दिन मुलाकातें होगी, ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन। जब उस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो हम चीफ जस्टिस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मिले, जिसका तज़किरा सलमान राजा ने किया, और वो यही था कि चीफ जस्टिस साहब ने हमें ये कहा कि जब हम मिले चीफ जस्टिस साहब से तो वो 25 तारीख थी, जुमे का दिन था, और हम यहाँ से वाह करके चीफ जस्टिस साहब से सारे पार्लियामेंटेरियन हम जाए और हम मिले। चीफ जस्टिस साहब ने हमें ये फरमाया कि मैं ट्यूसडे को केस नहीं सुन सकता क्योंकि 3 मेंबर बेंच थर्सडे वाले दिन मिलेगा, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन, और हमारे साथ था मुलाकात में नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो खान साहब के फोकल पर्सन है, और इनको कहा नियाजुल्लाह नियाजी साहब आप हमें रिमाइंड कराएंगे, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को कहेंगे ताकि मेक श्योर करे वो आपकी मुलाकात कराए। उन्होंने कहा थर्सडे को मैं केस सुनूंगा, लेकिन ट्यूसडे की भी आपकी मुलाकात हो जाएगी और थर्सडे को भी मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात नहीं हुई। उसकी बाद 4 मुलाकात हुई, अब तीसरी मुलाकात है। ये कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा कि अवाम खुद देख ले। क्या ये हमें कहते हैं फसादी टोला? फसादी टोला कौन सा है? आप खुद फैसले कर ले। क्या हमने इतनी सारा कुछ इनके खिलाफ सब कुछ पुटे नबेज खुद करके इनके साथ खड़े हो गए, जबकि हमारा हुकूमत के खिलाफ तो चार्जशीट अपनी जगह है, केस में तो ये स्ट्रेंजर के तौर पे बैठे हुए हैं, असल नुमाइंदे तो ये बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन अवाम खुद फैसला करे कि एक लीडर के साथ न मिलने देना, वो लीडर जो मुल्क को इकट्ठा जोड़ सकता है, वो जेल में बैठ कर के भी वहाँ से कौम की यहजती की आवाज़ दे रहा है कि कौम इकट्ठा हो और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैसिव रिफ्लेक्शन आवाज़ करे। तो यही मैंने कहना था। साहब ये बता दें बुनियादी तौर पर आप में से कोई भी, लेकिन आप अगर बता दें इस सवाल के जवाब को, वज़ीर आज़म आप में से वज़ीर आज़म हाउस के मुश्तरका मफादात कौंसल से लेकर
पार्लियामेंट हाउस से आपके ताउन के ऐलानात हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसको रियासत ने क्या कमज़ोरी नहीं समझ लिया? और इसके साथ फिर दूसरा सवाल ये है कि कोई भी सूबाई हुकूमत अपने अरकान पार्लियामेंट और सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी होती है। पार्लिमानी और जमहूरी हमने निज़ाम में देखा है। आप ये नहीं समझते खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको, आपकी पार्टी को शेल्टर देने में नाकाम है या लावारिस हो? नहीं, देखो मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, हमें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकेगा। हमें किसी सूरत कोई इंटिमिडेट नहीं कर सकता कि ऐसे हथकंडे करके हम कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, या ये कि इसके बेस पे हम इंडिया के ख़िलाफ़ अपना स्टैंड वापस लेंगे। हम आज भी इंडिया के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला यकजहत होंगे, कल भी होंगे, लेकिन हमने ये कहना कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी चार्जशीट है। इंडिया के ख़िलाफ़ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वक्त होंगे, हमारा वो स्टैंड चेंज नहीं होगा। एक सेकंड शिराजी साहब, एक सेकंड आपने, एक सेकंड मेरे भाई, आपने पूछा रियासत आर्टिकल 7 पहले पढ़े, मुताला करें। आर्टिकल 7 मैं आपको पढ़ा देता हूं। आर्टिकल 7 कहता है कि रियासत मजलिस शूरा यानी कि मेंबर नेशनल असेंबली, सेनेट और वफाकी हुकूमत, उसके बाद सूबाई हुकूमत, सूबाई असेंबलियां, वो इदारे जो टैक्स नाफिज करते हैं। उसके अलावा आपकी मुसल्लह फौज, कस्टम, फायर ब्रिगेड, ये सब के सब रियासत के औजार हैं। या रियासत के औजार रियासत का लिबादा ओढ़े तो वो गैर आईनी एक कदम है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। सर, ये हम मुसलसल गुज़श्ता 1.5 साल से जज्बाती गुफ्तगू तो सुनते रहे हैं और यकीनन इसका दौरानिया भी कम होता है एहतजाजी सियासत का, उसके बाद हासिल कुछ नहीं होता। तो ये जो आप फेज़ एहतजाज का है, ये कितने घंटे तक जारी रखेंगे? देखिए, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी किए हैं, हर किस्म का एहतजाज भी किया, रैली भी किया, प्रोटेस्ट भी किया, यहाँ भी आए हैं। ये पार्लियामेंटेरियन का है, देखते हैं कब तक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमारा एहतजाज हमने आप तक टेबल नहीं लिया था, हमने कहा था अलायंस के जरिए से ऐलान करेंगे, लेकिन एहतजाज उसका हिस्सा था। मैं एक सेकंड, खान साहब, शिराजी साहब ने बात एक कही है, मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूं। मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था, मैंने ट्वीट की थी कि आपके रिजीम के बेंचेस में वुज़रा किधर है? यस, वो आपका अली बाबा और 40 चोर वो किधर है? आज भी मैंने पॉइंट आउट किया था, मुल्क में आपका एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इजलास हो रहा है और शहबाज शरीफ और उसके वुज़रा भागे फिर रहे हैं, नजर भी नहीं आ रहे। खबर रखा है। देखिए, ये हमने हुकूमत करी का, हम कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के खिलाफ है, हम ये कह रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि हुकूमत कर रही है, कौन कर रही है? उमर भाई, हुकूमत के साथ है, नहीं, क्या पटवारियां ढाला कर रहे हैं? नहीं, हाँ, ये तो बिल्कुल जो ये हो रहा है, ये पंजाब हुकूमत। एक सेकंड, दोबारा से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक सेकंड सब्र करें। मीडिया का शुक्र अदा करना चाहते हैं क्योंकि पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, हमारे जो पार्टी के जितने भी जिनके पास डेजिग्नेशन है, वो सब आज अपने लीडर इमरान खान के लिए अडियाला जेल के बाहर पुरअमन खान साहब की इज़्ज़तदार बहनों के साथ खड़े थे। खान साहब को बाय डिज़ाइन आइसोलेट किया हुआ है, खान साहब से हमें मिलने नहीं देते। आज जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने हमारे MNAs के खिलाफ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ, हमारे खवातीन के खिलाफ, हमारे वकला के खिलाफ जिस तरीके से आज उन्होंने जुल्म और जबर और बर्बरियत की, आपके 2 सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ। पहला सवाल आपने ये किया कि KPK की हुकूमत, जो कि ऑन रिकॉर्ड है कि ये 8 फरवरी को अवाम का इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई है, आपने कहा कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। मैं आपको एक सवाल का जवाब देती हूँ। हमारे MPAs, हमारी KPK की हुकूमत, हमारे CM साहब अवाम की ताकत से आए हैं और अवाम की ताकत के ऊपर यकीन रखते हैं, इमरान खान के नजरिए पे आए हैं। आज जो यहाँ पे इस्लामाबाद से और आज पंजाब से अडियाला जेल के बाहर
जो आज के PK की हुकूमत को पैगाम दिया, मैं एक बात बताऊं, ताकत ये नहीं है कि 2 थप्पड़ मार दिए जाए, ताकत ये नहीं है कि आप हथियार उठा लें, ताकत ये है कि आप जुल्म और जबर जो है नजरिए की वजह से बर्दाश्त करते हैं। तो मैं आज की PK की हुकूमत के तमाम MPs को, मिनिस्टर्स को शाबाशी देती हूँ कि आपने हथियार नहीं उठाए, आपने सब्र किया, जबकि यहाँ पे KPK को ये सबक दिया गया कि हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े, हम जब चाहें आपके खिलाफ हो सकते हैं, वरना KPK की हुकूमत, KPK की अवाम इमरान खान के नाम पे, गैरत के नाम पे खड़े और उनको अपना हिसाब लेना आता है। पहला। दूसरा, हमारे सराइकी वसेब में हम लोग यहाँ पे जिससे भी कोई हमारी दुश्मनी भी हो, हमारा जमीन के ऊपर भी झगड़ा हो, जातियात के ऊपर कभी हम नहीं जाते। हमारे पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियंस का हर का अपना एक, जिसको कहते हैं ना, मजाज और किरदार है। मैं वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई थी अलीमा पालों के साथ, जब मैंने देखा शोर मचा, हमारे MNAs, और मैं दूर से देख रही थी, मैं रोकती रह गई। आमिर डोगर साहब हमारे सराइकी वसेब की शान है, हम में शायद सबसे ज्यादा सुलह जो हैं, जो हम भी सबसे ज्यादा उनको सुनाते हैं। आज जब उनके गिरबान में हाथ डाला गया, उनकी शर्ट फाड़ी गई, आपका क्या ख्याल है कि उमर अयूब साहब या आमिर डोगर साहब या हमारे बाकी MNAs MPs थप्पड़ नहीं मार सकते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने इज्जत की, उन्होंने पुलिस वालों का जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, क्योंकि मुलाकात भी जारी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि हम पुरअमन है, हम कानून को हाथ में नहीं लेते। अब इसके मुकाबले में मेरा सिर्फ सवाल ये कि मरियम नवाज जो हमें फितना और हमें फसादी कहती है, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं, वो टिकटॉक वज़ीर आला मोदी को जवाब देने के बजाय इस वक्त सुमन बुकमन होकर बैठी हुई है। आपको उससे पूछना चाहिए। शहबाज शरीफ जो यहाँ मिन मिन करता है, हमारे खिलाफ बोलता है, उनके आगे वो मिन मिन करता है, वो एक लफ्ज उसने नहीं बोला। नवाज शरीफ को देख लें कि वो मोदी के साथ पगड़ी बदल भाई तो है, लेकिन कौमी यकजहती वाले दिन जब आज हमारे तमाम KPK के मिनिस्टर्स को और हमारे MNAs को, MPs को, खवातीन को जवाब अडियाला जेल के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मैं उससे पूछना चाहती कि तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम मोदी के सामने एक लफ्ज भी बोल सको? अगर कौमी यकजहती की कोई अलामत है, अगर कोई पार्टी सबर का जो है वो दामन पकड़े हुई है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है। हम बार बार एक ही बात करते हैं, ना आपके मुल्क में सुकून आ रहा है, ना आपसे मुल्क चलाया जा रहा है, क्योंकि आपने पाकिस्तान की 90% से ज्यादा आवाम को माइनस किया हुआ है, क्योंकि उनका जो लीडर है वो इमरान खान है। इमरान खान को बाहर लेकर आए। अगर राहुल गांधी, जिसका सबसे ज्यादा मोदी के साथ जो है वो राइवलरी है, अगर वो अपोजिशन लीडर के पास मोदी चल के जा सकता है, इंडिया के बयानिया को लेकर पुलगाम का झूठा बयानिया जो कि उनका अपना फेलियर है, तो क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी क्या इमरान खान के पास चल के नहीं जा सकते? इमरान खान तो बेगुनाह जेल में इस वक्त बैठा हुआ है। इमरान खान अवाम का लीडर है। इमरान खान के पास वोट की ताकत है। तो अगर आपने इंडिया को जवाब देना है और दूसरी तरफ आप हमारे इस तरह MNAs के गिरबानों में हाथ डाल रहे हैं, मैं अपने MNAs के सब्र को, उनकी हिम्मत को और बर्दाश्त को मैं सलाम करती हूँ। मैं अपने वकला को सलाम करती हूँ, अपने KPKs के मिनिस्टर्स को सबको सलाम करती हूँ, खवातीन को सलाम करती हूँ कि आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आप आए और यहाँ पार्लियामान के बाहर बैठे हुए हैं। आपने सवाल किया कि आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? आए ना स्पीकर साहब यहाँ पे आए सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए। हमारे पास तो और कोई जमीन नहीं है, हमारे पास तो और कोई मैदान नहीं है। 1.5 लाख वोट हम यहाँ पे लेकर आए हैं, आज जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा आप हमारे से क्या दुश्मनी का मुकाबला करोगे? हमने तो आपके साथ सिर्फ कौमी यकजहती की बात की है, हमने पाकिस्तान की बात की है। हमने कहा हम आपस में लड़ लेंगे, लेकिन जैसे मेरा लीडर कहता है कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, इसलिए हम ये बर्दाश्त करें। आए स्पीकर साहब और नोटिस लें कि आपके तमाम MNAs जो 1.5 लाख वोट लेकर आए हैं, इस वक्त पार्लियामान के बाहर आपसे ये सवाल करें कि हमारे MNAs के गिरबानों के ऊपर हाथ डाला गया, आए उसका हिसाब लें। बहुत शुक्रिया। आपने कहा था पार्लियामानी पार्टी ने फैसला किया, 3 दिन